भौजी भौजी तनी इनरवा में झांका इनरवा में। अरे कुएं के अंदर तो कोई व्यक्ति गिरा हुआ है, जल्दी जल्दी निकालो। घबरा के हम कूद के निकाला थे, जैसे निकल नहीं पाए तो हल्ला मचाओ। देवर देवर ये मैं क्या देख रही हूँ देवर? आखिर तुम्हें कितने कुएं में डाल दिया देवर, और ये तुम्हारी हाल किसने बनाया देवर? भैया मुझे मारने वाला कोई घर नहीं पर मुझे मारने वाला मेरा सगा भाई और मेरी भौजाई है भाभी माँ। प्रमोद मेरे भाभी की आदत गंदी हो गई है प्रमोद। मेरी भाभी मेरे बाबूजी से प्यार करते हैं मेरे भाई। मैं इस बात को मैं अपने आंखों से देख लिया था। मैं यही सोचा कि मैं भैया से सारी बात बता दूं। यही बताने जा रहा था, लेकिन वो नालायक औरत मेरे साथ ना जाने कैसे तिर्य चरित्र का नाटक किया। अपनी बाहों में भरकर मुझे चिल्लाने लगी। इतने में मेरे भैया आकर मुझे मार मार करके इस कुएं में फेंक दिए मेरे भाई। बातचीत कर दे, चला पहले तुम्हारी इलाज कराई। डॉक्टर साहब ने कहा है दवा दे रहा हूँ, और मेरे देवर के शरीर से खून काफी निकल चुका था। मैं अपना खून दे के आ रही हूँ। डॉक्टर साहब बोले 1 घंटे के बाद मैं तुम्हारे देवर को डिस्चार्ज कर दूंगा। भैया कैसे तबीयत बात है? तबीयत ठीक है। हाँ? लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा था कि 1 घंटे बाद तुम्हारे देवर को मैं डिस्चार्ज कर दूंगा। घर ले जाना, इनकी सेवा करना, 10-15 दिन सब ठीक हो जाएगा देवर। एक बात भौजी हम तो से जाने चाहे थे, इनकर भौजाई रही, इनकर भाई रहे, इनकर बाप रहे। मान लो इनकर भौजाई कुकुर निकली ओकर बुझेगी की नियत खराब होगी, ससुरे से फंसी गई। माल देख रहे का जरूरी रही अपने भैया से बतावे के। चला ठीक बा, मान लो घरे के बात नहीं, भाई से बताए थे कि कम से कम भैया भौजी के सुधार दा। अब भैया ना समझ पाए और करे कुकुरी कहे में एवा गए। अब जाना तहा तिरिया चली तम दैयम न जाना। मेहरारू कास का कह दे, मैं से कास का कह जावे और हुक समझ में ना जाए। बतावा मेहरारू बुझेगी बहुत कुछ होगी, भाई कुछ ना है भवा। भौजी अगर मौके पानी भरे ना आए होई तो पिंटू भैया के साथ तो नजर का हो जाए भौजी। अगर हम तुम पानी लेने नहीं आते तो शायद आज मेरा देवर इस दुनिया में जिंदा नहीं रहता। हम समझाएंगे, अब ऐसा दोबारा काम करूं।
तबीयत तुम्हारी कैसी है देवर? भौजी पूछते हैं तबीयत हुआ कैसे बाबू? भाभी मैं तुम्हारा यही एहसान जिंदगी तक नहीं भूलूंगा भाभी माँ। आज अगर सही मौके पर तू और मेरा प्रमोद ना आया होता तो मैं उस कुएं में मर गया होता भाभी माँ। देवर तुम इसे एहसान कर रहे हो देवर? जरा सोचा, जब तुम्हारे बाबूजी मेरे झोपड़ी पे आए थे, अगर तुमने 5,000 रुपए नहीं दिया होता तो क्या ये तेरी भाभी आज दुनिया में जिंदा रहती? ऐसा नहीं है। और जब मेरा मुन्ना इस दुनिया में आने वाला था तुमने भी तो अपना खून दिया था मेरे लाल। प्रमोद, भाभी माँ को कैसे पता चला रे? जब मैं भाभी माँ को हॉस्पिटल ले गया था, भाभी माँ का बच्चा होने वाला था, तो मैं हॉस्पिटल में अपना खून दिया था मेरे भाई। लेकिन ये बात कौन बताया भाभी माँ से? भैया हम तो हाल कसम खाए कहते हैं भौजी कौनो बात नहीं बताए भैया। पूरा शहर ढूंढ आया कौनो उनके दिल को खून नहीं मिलत रहा। वो अपने शरीर को खून करवा के भौजी गया भैया। तो हाल कसम खाए कहते हैं भौजी कौनो बात नहीं बताए। झूठ बोल रहा है। हाल कसम खाए कहते हैं भैया। मुझे कब एहसास होगा जब मेरी भाभी सही सही बताएगी तब। भौजी पूछ लो भैया। भाभी माँ, अरे कौन कहा कि मैं अपना खून दिया था तुम्हें? मुझे डॉक्टर साहब ने सब बातें बताई थी। डॉक्टर साहब ने कहा अगर ये तुम्हारा बेटा खून नहीं देता तो ना तो तुम जिंदा रहते और ना ही तेरा बच्चा जिंदा रहता। इसलिए देवर तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान है। मैं इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी? और देवर मैं एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कि मैं तुमसे कह भी पाऊंगी। तुम्हारी जान के दुश्मन तुम्हारे घर में सब हो गए हैं। मेरी बात मानो बेटा, तो ये घर ये गाँव छोड़कर चले जाओ। मैं सच कह रही हूँ, जब यहाँ से तुम चले जाओगे तो वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं तो तुम्हें एक दिन जान से बाहर डालेंगे। प्रमोद मेरे भाई, तू भाभी माँ को बातों को सुन रहा? भाभी माँ कह रही है कि मेरे बेटे तू इस गांव को छोड़ करके चला जा। अरे मैं चला जाऊं? मैं अपने सालिकपुर के सभी गरीब मजदूरों का साथ छोड़ करके चला जाऊं? मैं अपनी भाभी माँ का साथ छोड़ करके चला जाऊं? नहीं प्रमोद, मैं ना ही अपनी भाभी माँ को छोड़ करके जाऊंगा और ना ही इस गरीब सालिकपुर के मजदूरों को छोड़ करके जाऊंगा मेरे भाई। तू भाभी माँ को समझा मेरे भाई, ये सब क्या बक रही है प्रमोद? अरे भाभी माँ सच ही कह रही है भैया। आप जानते हैं कि आपके जान के दुश्मन आपके बाबूजी, आपके भाई, आपके भाभी है भैया। अगर आपको कुछ हो गया तो भाभी माँ जीते जी मर जाएगी भैया। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ तक कि आपके पाँव पड़ता हूँ, आप ये घर गाँव छोड़कर प्रमोद, मैं सब समझ गया। मेरे भाई, मेरे बाबूजी और मेरी भौजाई के डर के कारण
तुम लोग यही चाहते हो कि मैं अपना गांव घर छोड़कर चला जाऊं? नहीं मुन्ना, मैं अपने भाई और अपने बाप, अपनी भौजाई के कारण मैं घर को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। मैं अपने गरीब मजदूरों के लिए अपने जान गंवा दूंगा मुन्ना, अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। लेकिन मैं इन गरीबों का साथ छोड़ करके और मैं अपनी भाभी विनीता का साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज मेरे बबलू भैया मेरी विनीता भाभी के पति जेल गए, मेरे बाबूजी के कारण गए हैं मुन्ना। मैं अपनी भाभी माँ को, विनीता भाभी को छोड़कर जाऊंगा, ये सब अनर्थ हो जाएगा मुन्ना। आज वही मेरी सगी भौजाई मेरी जान लेने पर लगी थी, लेकिन एक पराई भौजाई हो करके मेरी जान बचाई अपने खून दे करके। मैं अपनी पराई भाभी को छोड़ करके नहीं जाऊंगा प्रमोद, तुम लोगों को तो मालूम नहीं होगा। भैया हमें क्या मालूम, हमें तो यही मालूम है कि आपके जान के दुश्मन आपके घर वाले ही बन गए, हमें यही मालूम है। अरे छोड़ यार इन बातों को, मेरी जब तक जिंदगी है मैं तब तक जीऊंगा, मेरा कुछ कोई नहीं कर पाएगा मुन्ना। पेपर तो तू पढ़ता नहीं है, भैया हम ना पढ़ेंगे। पेपर में क्या निकला हुआ है मालूम है? अब की बार अपने सालिकपुर ग्राम सभा में प्रधानी की सीट महिला सीट निर्धारित हो गई है मुन्ना। तोसी प्रधानी से का मतलब है भैया? महिला होए तो तुहार भौजाई प्रधान बने। इतने पहले भैया आपकी माँ जिंदा थी, आपकी माँ प्रधान रही। पुरुष हो तो तुहार बाबू बने, इनके आगे क्यों का आवाज उठावे की हिम्मत बा? तो ठीक कहता है, मेरे बाबूजी का आतंक बहुत बढ़ा हुआ है मुन्ना। मेरे बाबूजी के खिलाफ सालिकपुर का कोई भी इंसान इस चुनाव में नहीं खड़ा होता है, लेकिन इस बार महिला सीट आई हुई है। मैं चाहता हूं कि मेरी मां तो मर गई, मेरे बाबूजी मेरी भौजाई को जरूर इलेक्शन लड़वाएंगे मुन्ना। प्रधानी के चुनाव में मेरी भौजाई रितवा को जरूर खड़ा करेंगे। मेरा भी विचार है मुन्ना कि मैं इस बार चुनाव में अपनी विनीता भाभी को चुनाव लड़वाऊंगा। भैया ये का कहता कि इलेक्शन में भौजी के खड़ा करी है? तू तो जानता है भाई, प्रधानी में भैया इतना खर्चा आवत है, प्रचार प्रसार करे बड़े पैसा लागत है। गांव के जमाने में भैया उनका दारू दे के पड़ा था, मुर्गा दे के पड़ा था, पैसा दे के पड़ा था, साड़ी दे के पड़ा था। भैया इतना करे के बावजूद उन लोग खाए पी के हट जाते भैया, उतना ही देते। तोरे बाबू पैसा वाले हैं भैया, घरे घरे भैया पैसा दे के वोट खरीद ले भैया। नहीं मुन्ना, हम अपने गरीब मजदूरों को एक पैसा नहीं देंगे, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अपने सालिकपुर के सभी गरीब मजदूरों की मदद किया हूं। अगर मैं अपने गरीब मजदूरों की मदद किया हूं तो मुझे विश्वास है कि मेरे जितने भी सालिकपुर के गरीब मजदूर हैं मेरी मदद करेंगे मुन्ना, क्योंकि मेरी जिंदगी और इज्जत का सवाल है मुन्ना। मैं भाभी माँ को चुनाव लड़वाऊंगा, ये मेरा दावा है। हम आपस में बात करते ही तनी भौजी से पूछ लो उनका का राय बाटे। तू भाभी माँ की इजाजत चाहता है? भाभी माँ, मैं इस बार चुनाव में आपको लड़वाना चाहता हूं। प्रधानी के चुनाव में आपको
खड़ा करना चाहता हूँ। देवर ये तू क्या कह रहा, मैं प्रधानी लड़ूंगी? हाँ भाई मैं खड़े करूंगा। ये तू कह रहा है देवर? मेरा बेटा कह रहा है अगर तेरी इच्छा है तो मेरी बात सुन जिसमें तेरी खुशी उसमें है मेरी खुशी, जाके दाखिल करो पर्चा परधानी का। तेरी बातें न बेटा इनकार है, तेरी भाभी लड़ने को देवर जाके पर्चा दाखिल करो, तुम्हारी भाई प्रधानी लड़ने के लिए तैयार है देवर। मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरी भाभी मेरे बातों को काट नहीं सकती। देख लिया तूने, मेरी भाभी माँ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। मैं वादा कर रहा हूं कि जब तक अपने बाप राम सिंह साले को नीचा नहीं दिखा दूंगा तब तक एक पल चैन से नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरा बाप अपनी जमीन जायदाद से मुझे बेदखल करेगा। पागल है तो का एक तो पाई ना दे बेदखल कर दे। हम जानती तो का सही सही बताओ तो भैया सारी जमीन जायदाद से घरे दुआरे से बैंक बैलेंस से आप नाम कटवा दिए। मैं समझ गया मुन्ना, क्योंकि मेरे भावजाई रितवा की आदत गंदी है ना, उसी के प्यार में मेरा बाप साला पगला गया है। और जितना वो रितवा मेरी भावजाई कहती है उतना ही करता है। और रितवा हुकूमत चलाती है अपने नाम, पूरी जमीन जायदाद सब कुछ अपने नाम करवा ली है। मुझे मालूम मुन्ना, मैं जब तक अपने गांव वालों के साथ रहूंगा मेरा बाप क्या मेरा भाई और मेरी भौजाई कुछ नहीं कर पाएंगे। मुन्ना तुम भाभी माँ को लेवा करके गांव की तरफ चले जाओ, मैं जा रहा हूँ भाभी माँ का पर्चा दाखिल करने। ए भैया जात कहा भैया ना कोनो बढ़िया चुनाव चिन्ह लेके आया। अपनी मर्जी से चुनाव चिन्ह नहीं मिलता है। मैं पर्चा दाखिल करूंगा, उसके बाद जो भी चुनाव मिलेगा मैं फोन करके बताऊंगा। उसके बाद भाभी माँ को लिवा करके गांव की तरफ चले जाना। मैं गांव की तरफ आऊंगा, वहां से पर्चा दाखिल करके तभी गरीब मजदूरों के पास मैं खुद जाऊंगा। मुन्ना ठीक है, आओ चलो मेरे साथ। रीटा बहू हाँ, तुम्हें कुछ मालूमात है? नाही का बाबा। प्रधानी का चुनाव आ गया है। अच्छा, अब की बार महिला सीट आया हुआ है। हाँ, हमारा जी ये कह रहा है अब की बार मैं तुम्हें प्रधान खड़ी कराऊं। अगर प्रधान बन जाओगी मुझे विश्वास है गांव में विकास करोगी। सही में बाबू का बाबू सही कहा था। हाँ, हाँ, हमका प्रधान बाबू है। और क्या? चल बनाओ भी जल्दी, चलिए इनका बनाई की बनावा जल्दी, प्रधान हम बन जाए ना। प्रधान सही में हाँ, हरिता मैं 3 पंचवर्षीय प्रधानी कर चुका हूँ। हाँ, प्रधानी का तौर तरीका जानता हूँ। हमारा जी कह रहा है कि सबसे पहले तुम्हारे पति यानी मंगलवा से पूछ लो उसकी क्या राय है। आखिर वो बराबर गांव में आया जा करता है, गांव में चर्चा कैसी हो रही है उसे पूरी न्यूज मालूम होगा। का बनबू प्रधानाइन बनबे हम और कुछ न बन। अब हमारे बाबू हमका बनाए दे प्रधानाइन आराम के? से, और के बनाई रंग रंग के साड़ी पहन के घूम बाबू प्रधान बना दी बनाए देवे करी।
बाबू लाया न है? बनाई है, गांव वाले मिल के बनाई। गांव वाले बनाई। तब तू प्रधान बनबू जब भका भक पुरानिया नोट दी है, अच्छा। नौजवान घचा घच मोहर मारी है, हाँ, तब तू जाए के बन जाबू। अच्छा। ए बाबू, हमरे बहुत तेज भूख लगी है। जात है हम खाना खा, हमरे जान लगे ऐसे पेटे में हमरे चूहा कूदत हूँ। मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, तुम्हें बहुत जल्दी है ना। अरे रीता, ऐसे कैसे जाओगी? हाँ, कैसे बता रहे मास्टर साहब ने हारमोनियम से? कैसे? ये तुम्हारी जवानी को देखकर खोपड़ियाँ खराब हो गई है। आजा, तुम्हें छोड़ने को जी नहीं कहता मेरी जाने मन। मेरी बात सुन। लेकर के जवानी का जलवा, लेकर के जवानी का जलवा, ए रीता कहाँ को जाती हो, लेकर के जवानी। लेकर के जवानी का जलवा, ए रीता कहाँ को जाती हो। लेकर के जवानी का जलवा, ए रीता कहाँ को जाती हो। लेकर के जवानी का जलवा, ए रीता कहाँ को जाती हो। लेकर के जवानी। करके गले लग जा तू मेरे, तेरा साजन खड़ा है तेरे पास में। करके गले लग जा तू मेरे, तेरा साजन खड़ा है तेरे सामने। काली सी उम्र पतली सी कमर, काली सी उम्र पतली सी कमर, ए रीता कहाँ को जाती हो। देखो मेरी जाने मन, आयु के देखत बा चमके दूरवा के जानू छरा था। इशार हो जा चमके दूर। हाँ, चल जाते। तुम जाओ हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाओ। हाँ, मैं तुम्हारे पति मंगल से मुलाकात करके मैं तुम्हारे पास फौरन आ रहा हूँ। चलो ठीक है, हम जाते चलो हैं। मैं आ रहा हूँ, जल्दी आया। बहुत जल्दी। जल्दी आने देर हो जाए। जाने अरे लगे मेरे फोन में। जाने मन, क्या बात है, क्या बात है। अबे है छटुआ, तू सारे कहाँ पछुआ है? देखता हूँ मनी में दिन रात में नगाड़ा फोड़ दवत बाटे, फुपरा चक्कर में। कहा तही बाबू। देख, लगाओ कुर्सी में बैठता हूँ, अगर मेरा बेटा मंगल आता है तो फौरन मेरे पास रख आना। कसो जगरू समझ नहीं पावत है। अरे तो हम भागब ना,
हम डंडा उठा के घसोड़ दे। बहुत खुशी की बात। एक आध 2 बीघा लिखा ले का नौटंकी नाच। बतावे कि नहीं कहाँ फांक दी गंदन। या यार बोला अब तू हूँ बन गया। हम बनबे 40 साल में आज तक नहीं बना रहे, कब बनबे भाई? तो सी हम वादा करते ही तो का हम बनाओ। हमका ये बनाई ही का बनबे के कुछ नाम गाँव है? हम ही नहीं गांव वाले मिल के तो का बनाएंगे और सबसे पहले बाबू बनाएंगे। बाबू समझ गए तो हर मैटर का बनावत है। अरे भौजी पहले ढराइन खड़ी होती हैं। तो यार भौजी पहले धनाइन खड़ी होती है तो सारे सदस्य खड़ा हो जाए। एक वोट पौबे बापू काहे ना पाओ यार? बहुत नीक नेचर है तो पगला ना का। पहले मुझे उनके पास लेकर के चल, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या। मैं तो खुश हूँ, आप अपनी बताइए। मैं बैठे था बेटा मंगल, बेटा मंगल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए, बात क्या ये है, कहना चाहते हो? ये बताओ तुम गांव में बराबर आया जाया करते हो, अब की बार चुनाव महिला सीट आई है, हमारा जी ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी पत्नी को चुनाव में उतारो, तुम्हारा क्या राय है? गांव में चर्चाएं कैसी हो रही है? अरे कौन किसी तरफ भाग रहा है तुम्हें सब मालूम होगा। मेरा तो काम ही है दिन भर टहलना घूमना। मैं लोगों के दरवाजे पर जाता हूँ, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि लोग किस तरफ जा रहे हैं। आप बैठ जाइए, मैं बता रहा हूँ कि किस तरफ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं लोग। बैठ जाइए पिताजी। बच गया जिंदा है पिंटुआ बाबूजी, कर रहा वो पिंटुआ का परिचार है, पूरा साल देता तुम्हें गालियां, पूरा साल देता, पूरा साल देता, तुम्हें गालियां पंचवर्षीय प्रधानी करके अपने मान सम्मान को बना लिया है। इसलिए मेरी बात को मानो कि मेरा भाई पिंटू कुछ भी हो, मैंने उसे इस दुनिया में जिंदा रहने के लायक नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी मौत भी उसके पास नहीं आई। वो इस दुनिया में जिंदा बच गया है। और एक बात मेरी बड़ी गौर से सुनिए पिताजी, कि कोई माई का लाल इस धरती पर जन्म नहीं लिया है जो इस बार पिंटुआ को इलेक्शन हरा सके। आपकी क्या औकात है पिताजी? मेरी बात को मानिए, आप टिकट को मत दाखिल करिए, वरना वो हाल तुम्हारी होगी कि आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। मंगल मेरी बात सुन, रीता बहू कर हमारी गई, बहू कर हमारी गई, ये अपनी जमानत परधारी कर पाएगी। आग लगा दो सालिकपुर में, मैं चाहता ऐसी पूरी बस्ती जलकर खाक हो जाएगी।
पूरे सालिकपुर में आग लगा दूंगा, पूरी बस्ती जलकर खाक हो जाएगी। एक एक खौरक जैसे मुर्गी भूंजब हम। तो इन सारे इनका नासा ही करेगा। तो आपके कहने का मतलब कि आपको वोट नहीं मिलेगी तो आप पूरे सालिकपुर में आग लगा देंगे, विनीतवा को प्रधानी नहीं करने देंगे। मैं मानता हूं कि विनीतवा एक गरीब इंसान है, वो तुम्हारी धमकी से डर जाएगी, कुछ नहीं करेगी। लेकिन शायद आप ये भूल रहे हैं कि आपका खून, आप ही का बेटा इस वक्त उसका रक्षक बना है। और एक बार नहीं, मैं 100 बार चिल्ला करके ये कहूंगा कि उसके आगे आपकी कोई औकात नहीं है पिताजी। इस वक्त मेरा भाई गरीबों का मसीहा बन चुका है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा काम है आपको समझाना, एक बेटा होने के नाते आपको समझा रहा हूं। मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूं आप क्या करिए। छोड़ दीजिए ये जिद बापू प्रधान की, मौका प्रधानी लड़ने का फिर आएगा, घर में किसी चीज की है मैं बेटा होने के नाते आपको समझा रहा हूं, आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं, आपके पैर पड़ रहा हूं कि आप एक बार मेरी बात को मान लीजिए, मत आइए इलेक्शन में। अगर आप मेरी बात को नहीं मानेंगे तो बहुत पछताएंगे पिताजी, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जमानत जब्त हो जाए पिताजी। बेटा मंगल, प्रधानी कमाने और खाने के लिए नहीं होती है, प्रधानी एक मान सम्मान है। विनीतवा प्रधानी के लायक नहीं है। बताइए, अपने भट्ठे पर काम करती थी, वो साली अनपढ़ गंवार है, साली प्रधानी कैसे करेगी? वाह, क्या सोच है आपकी। लेकिन आप शायद ये भूल गए, ये इंडिया हिंदुस्तान है, यहाँ हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का बराबर हक दिया गया है। ये बाबा साहब की देन है। जिस वक्त अंग्रेजों को इस जमाने गांव से भगाया गया था देश से, उस वक्त की कहानी है। सबको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, आप किसी के मालिक नहीं है। अगर आप मेरी बात को नहीं मानते पिताजी तो बहुत पछताओगे, और इसके कहने में आने के बाद मेरी बात को मानो, ये साला आपको ले डूबेगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। तू बाबू घबरा जिन, एक तो पैसा टेंशन जिन, अरे वोटे टेंशन तू करा था। हाँ, 1000-1500 वोट तो फलानी जेबम। कितना वोट है तोरे? बोल 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 बोल। 1000-1500। तोर मेहरारू तोरे कहे दे? अपने मोड़े भरोसे नहीं, दूसरे कैसे मान तो कैसे 1500? इनका तुल्ला ही डूब गया। मेरी बात आप मानेंगे नहीं, इसलिए मैं जा रहा हूं। लेकिन जाने के पहले एक बार भी बता कर जा रहा हूं कि मेरी बात को मान जाइए पिताजी। वो आप ही का खून आपसे ज्यादा जिद्दी है, मुझसे भलवी से उससे नहीं बनती। भले ही से मैं अपने भाई से बात नहीं करता, लेकिन इतना कहता हूं कि हमसे तुमसे कई गुना ज्यादा अच्छा इंसान है वो, इसलिए लोग इसकी इज्जत करते हैं। मैं चलता हूं।